कहानी की शुरुआत मियो नाम के लड़के से शुरू होती है, जो लाल होठों वाली एक लड़की का दीवाना था। मियो ने 1 साल पहले इस लड़की को पहली बार देखा था और तब से ही वो उसका दीवाना था। वो यहाँ भी जाती, मियो उसके पीछे ही रहता ताकि एक बार वो लड़की भी उसे देख ले। इस लड़की का नाम नीना था और उसकी हर एक अदा मियो को पागल कर रही थी। मियो एक बार नीना की गुफा में धमाके करना चाहता था, जबकि नीना तो उसे जानती भी नहीं थी, इसलिए वो अपने सपनों में नीना की गुफा में धमाके करता था। मियो पढ़ाई करने के लिए शहर में अपने अंकल के साथ रहता था, जबकि उसकी माँ गाँव में रहती थी। कुछ देर बाद जब मियो एक गाड़ी में बैठा कॉलेज जा रहा था तो उसकी नजर अपने बूढ़े अंकल पर पड़ती है, जो अपनी जवान फुलझड़ी जैसी लवर के साथ घूम रहा था। अचानक गाड़ी में बैठे मियो को अपने सामने नीना नजर आने लगी, जो अपने पैरों से उसके डंडे को सहलाने लगी थी। ये देखकर मियो बेहद गर्म हो गया और उसकी गंदी हरकतें देखकर गाड़ी में बैठे लोग उसे नीचे उतार देते हैं। मियो नीना के प्यार में इतना पागल हो गया था कि उसे दिन में भी उसके सपने आने लगे थे। रास्ते में लोगों ने और कॉलेज आते ही उसके प्रोफेसर ने उसकी बेइज्जती कर दी। असल में मियो पढ़ाई में बेहद कमजोर था। वो एक ही क्लास में 2 बार तो फेल हो चुका था और अब तीसरी बार भी फेल ही होने वाला था, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्री उसने जमा करवाई थी वो एकदम बकवास थी। प्रोफेसर उसे ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने को कहता है जो बिल्कुल हटके हो, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी ना हो। इस प्रोफेसर का नाम जेम्स था। वो अभी मियो को समझा ही रहा था कि तभी एक लड़का आकर जेम्स से कहता है कि आपको डीन ने बुलाया है। कुछ ही देर बाद जेम्स कॉलेज के डीन के सामने बैठा था। जेम्स को लगा कि शायद उसे प्रमोशन मिलने वाला है, जबकि डीन उसे बुरा भला कहने लगा था, क्योंकि स्टूडेंट्स ने जेम्स की शिकायत कर दी थी कि वो अच्छे से नहीं पढ़ाता। डीन उसे समझाता है कि अगर तुमने अपना काम अच्छे से नहीं किया तो तुम्हें इस कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। दूसरी तरफ मियो बाथरूम में पेट खाली कर रहा था और तभी उसके कानों में कुछ लड़कों की आवाज पड़ती है जो मियो का मजाक उड़ा रहे थे। ये सुनते ही मियो को गुस्सा आ गया और वो उनकी धुलाई करने लगा। गुस्से में मियो लड़कों को खूब मारता है, लेकिन ये भी उसका सिर्फ सपना ही था, क्योंकि असल में तो वो बेहद डरपोक था। अपने सपनों से बाहर आते ही वो अपनी माँ को फोन करता है। डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए उसे कैमरा चाहिए था और उसी के लिए वो अपनी माँ से पैसे मांग रहा था। मियो ने अभी फोन पर बात खत्म की ही थी कि तभी उसके पास उसका एक दोस्त जीवो आता है। जीवो मियो के साथ एक ही क्लास में पढ़ता था। जीवो तो जुगाड़ लगाकर पास हो गया था, लेकिन मियो पिछले 3 सालों से एक ही क्लास में था। पढ़ाई पूरी करने के बाद जीवो काम भी करने लगा था, जिससे उसे काफी अच्छी कमाई हो रही थी। दोनों में काफी अच्छी दोस्ती थी, इसलिए वो रात को खाना खाने बाहर आते हैं। खाते समय जीवो मियो को बताता है कि मैं इंटरनेट पर काम करता हूँ। जीवो भी पढ़ाई में मियो की तरह जीरो ही था, लेकिन फिर भी पैसे कमा रहा था, इसलिए मियो उसके काम के बारे में जानना चाहता था। जीवो उसे अपने दफ्तर में ले आता है। यहाँ वो उसे समझाता है कि वो किस तरह का काम करता है। जीवो और उसके साथी इंटरनेट पर वो हर एक चीज डालते हैं जिन्हें खरीदना गैर कानूनी है। अगर साफ साफ कहें तो जीवो गलत तरीके से पैसे कमा रहा था और ये काम कुछ इस तरह से किया जाता था कि पुलिस को इस बारे में कोई खबर नहीं लगती थी। जीवो बताता है कि जब भी कोई हमसे कुछ खरीदता है तो हमें उसका कमीशन मिलता है, जबकि बाकी के सारे पैसे हमारे बॉस के पास जाते हैं। मियो को ये काम आसान लगता है, इसलिए वो भी ये काम करने की बात करता है। इसके बाद जीवो मियो को अपने घर लाता है। यहाँ वो हर एक चीज थी जिसके मियो ने सिर्फ सपने ही देखे थे। इसी बीच मियो की नजर जीवो के कैमरे पर पड़ती है और वो जीवो से कैमरा उधार ले लेता है ताकि अपनी डॉक्यूमेंट्री बना सके। मियो के जाने के बाद जीवो के पास कुछ लोग आते हैं और उसकी धुलाई कर उसे अपने बॉस के पास ले आते हैं। असल में जीवो काफी समय से अपने बॉस को चूना लगा रहा था, जिस कारण वो कर्ज में डूब गया था। बॉस ने जीवो को समझा दिया था कि अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मेरे लोग इस दुनिया से तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। उधर मियो अपने घर में था। मियो की माँ ने कैमरे के लिए पैसे भेज दिए थे, लेकिन मियो को तो फ्री में ही कैमरा मिल गया था, इसलिए वो उन पैसों से कुछ खरीदने का फैसला करता है। वो जीवो की बताई साइट को देखने लगा और तभी उसके सामने नीना की तस्वीर आ जाती है, जो किसी चीज का प्रचार कर रही थी। नीना को देखते ही वो साला गर्म हो गया और उसे सोचते सोचते अपने हाथ चलाने लगा। अगले दिन मियो कॉलेज में आते ही जेम्स से मिलता है और उसे जीवो के काम के बारे में बताता है। मियो जीवो के काम पर डॉक्यूमेंट्री बनाकर उसे एक्सपोज करना चाहता था। प्रोफेसर जेम्स को उसकी बात में दम लगा, इसलिए वो मियो की तारीफ कर वहाँ से चला गया। कॉलेज के बाद घर आते ही मियो नीना पर सट्टा लगाता है। उसे उम्मीद थी कि अगर वो जीत गया तो नीना सच में उससे मिलने आएगी। मियो की माँ ने उसे जो पैसे भेजे थे मियो ने उन्हीं से सट्टा लगाया था। देखते ही देखते मियो की टीम जीत गई, यानी अब नीना कभी भी उससे मिलने आ सकती थी। अगले ही दिन उसे फोन आता है और उसे बताया जाता है कि